उन्हीं ऑर्डर्स की कंप्लाइंस के लिए हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें आ रहा था कि इसको एक्शन टेकअप करने के लिए, और हमने उसी अकॉर्डिंग लिया है। NHAI और PMD दोनों की जुरिसडिक्शंस में फॉल करती थी, अकॉर्डिंगली डिमोलिशन जो है हुई है। तो मैम यहाँ पे कुछ लोगों का विरोध भी किया जा रहा है किसी तरह से तोड़ने को लेकर। वो विरोध इतना जो भी है आपके सामने है, जितना भी था थोड़ा बहुत, बस दैट्स इट। बाकी पुलिस फोर्स ने अपना काम किया है, वो सपोर्ट करेंगे। तो मैम पूरा स्ट्रक्चर है जो इलीगल बना पूरा ग्रीन बेल्ट के अंदर स्ट्रक्चर फॉल करता है, वो है इलीगल। जब से सरकार आई है निरंतर जितने भी धार्मिक स्थल हैं शहर के अंदर, और ये एक नहीं, इससे पहले देवीनगर में टूटा था गुग्गा जी का दरबार, इससे पहले सेक्टर 11 में तोड़ा गया था, और एक दो हो रहे हैं कि जहां जहां भी प्राचीन दरबार हैं उन सभी को तोड़ा जा रहा है। प्रकरण है कि इनका भगत जी का भी कहना है कि हमें एक दो बार इन्होंने कहा जरूर था कि आप अपना सामान यहाँ से उठा लो, लेकिन एक बात बताइए, जो भगत जी 70 से 80 सालों से वहाँ दीप प्रज्वलित करके अपने दरबार की सेवा कर रहा हो, और जिसमें हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उसमें विराजमान हो, बस्ती हो, तो उसको भला कैसे कौन टूटने दिया जाएगा। सबसे बड़ा दोषी है इस सरकार के प्रतिनिधि। मैं उन लोगों से कहता हूं जो शहर में पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, जो हिंदुत्व पे जय सीताराम कर करके धर्म सम्मेलन करते हैं, कहाँ जाते हैं वो लोग? यहाँ तो एक नहीं आया। एक भी, अभी एक हफ्ते पहले धर्म सम्मेलन के नाम पे यहाँ बहुत बड़ी सभा हुई, और जिस सभा का मतलब ये था कि भाई धर्म के लिए आप खड़े हो जाइए। मुझे आज भगत जी ने उनसे भी टाई अप करा सरकार के कुछ प्रतिनिधियों से, तो किसी का कोई रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आया, कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं आई। सभी ने एक ही बात बोल दी कि भाई उन प्रशासन के आगे कौन क्या बात करे। तो इस शहर की, जिस शहर का देखो राजा मजबूत नहीं होगा, जिस शहर के नेता दबंग नहीं होंगे, अपनी मौलिक अधिकारियों के नहीं लड़ेंगे, वहाँ इसी तरीके से आनंद होगा। कोर्ट ऑर्डर में मानता हूँ, सरकार का जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए भी तो कोर्ट ऑर्डर को मोड़ा जाता है। क्या धार्मिक स्थल, मुझे लगता है जो हिंदुत्व की जो सरकार है जो वर्तमान में चल रही है, इसके लिए हिंदुत्व सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। जहाँ हिंदुत्व की लड़ाई है, कोर्ट कचहरी इनसे बाहर है क्या? नहीं, कोर्ट तो चलो आज की बात करो, हाईवे आप विरोध तो 70 साल से पहले से है। पहले हाईवे कहाँ था? मैं कड़ा विरोध करता हूँ, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बाबा रुको, ये दरबार कोई हाईवे बनने के बाद नहीं बना, ये पहले से निर्मित दरबार है। 70 साल पुराना इसका इतिहास है, कागज भी इनके पास हैं। अगर सरकार चाहती तो इनको ऑप्शन देती कि भाई ठीक है, आप इस जमीन की जो भी है, जो भी इसका पे आउट आपको करना है, जो भी उसको दे करके आप इसको पंजीकरण कराओ। लेकिन सरकार हमारे धार्मिक स्थलों को हटाने में लगी हुई है, जबकि उनको प्रोत्साहित नहीं कर रही, उनको सहयोग नहीं कर रही। नहीं तो बीच का निष्कर्ष निकल सकता था, और निष्कर्ष निकाल लेगा सरकार का वो प्रतिनिधि जो वर्तमान सरकार के अंदर काम करता हो, प्रशासन से वो बात करेगा। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए शहर का कि सभी यहाँ गुग्गा प्रेमी इकट्ठे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, प्रशासन से इन्होंने विनती की, और मैं भी आपके मंच के माध्यम से यही विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी कहीं ना कहीं सनातनी होंगे, हिंदू होंगे, कोर्ट भी सब चीज़ें समझता है, हम भी कोर्ट में ही रहते हैं, और आपने जो तोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन दरबार जो मुख्य दरबार है जहाँ पे दीप प्रज्वलित होता है, तो राणा जी की उस संपत्ति को, उस विरासत को ना तोड़ने का प्रयास दोबारा करा जाए। और सरकार से भी आह्वान है कि कम से कम अपने वोट के कर्ज तो चुका लो। एक फोन ही तो आपको प्रशासन को करना है, उनको आप उनके साथ कहीं ना कहीं आप सहयोग करते हुए दरबार पे भविष्य में कोई भी संकट ना बने, ऐसी कामना सरकार से करते हैं। और उन प्रतिनिधियों से भी जो हिंदुत्व का ढोल इस शहर में पीट करके लोगों से वोट लेते हैं।